वेलकम गाइस टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ शी हल्क अटर्नी एट लॉ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जेनिफर वॉल्टर कोर्ट रूम के अंदर ही शी हल्क में बदल गई थी और उस धोतर चोर म्यूटेंट के पेट में एक ही घूंसा मारकर उसका काम तमाम कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो जो म्यूटेंट थी उसका नाम टाटियाना था और साथ ही वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। और उस दिन कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से जेनिफर वॉल्टर सभी लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। और इसका सीधा सा रीजन ये था कि दुनिया ने पहली बार एक सीधी सी लड़की को शी हल्क में बदलते हुए देखा था और कोर्ट रूम में शी हल्क ने काफी लोगों की जान बचाई थी। इसलिए उनमें से एक जूरी मेंबर ने न्यूज चैनल पे उसे थैंक यू बोला था और पहली बार दुनिया के सामने उसे शी हल्क पुकारा था। और इसी वजह से जेनिफर वॉल्टर का नाम शी हल्क पड़ा। और यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि वो जिस भी क्लब और बार में जाती है वहाँ पे हर कोई उसे शी हल्क पुकारने लग जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी अनोइंग होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही शी हल्क नहीं बनना चाहती थी। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी उसे समझाती है कि लाइफ में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और हमेशा हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद जेनी शी हल्क में बदलकर उस बार के अंदर जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसका जोर शोर से स्वागत करते हैं। बार के अंदर घुसते ही वो दोनों जहर का सेवन करने लग जाते हैं, मेरा मतलब मदिरा का सेवन करने लग जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों बैठक बिठाते हैं और एक बहुत ही गहरा डिस्कशन करते हैं कि जेन का नाम शी हल्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हल्क की परछाई की तरह है, उसके खुद की एक पहचान होनी चाहिए। और इसी डिस्कशन के बीच में एक पप्पू बंदा वहाँ पर एंट्री मारता है, जिसका नाम डेनिस होता है, जो कि जेन के साथ काम भी करता है। और ये पप्पू यहाँ पर आकर उसे ताना मारता है कि वो अपने इस सुपर हीरो वाले अवतार की वजह से इस केस को जीत पाई है, वरना वो जीत भी नहीं पाती। और जब जेन उसे अपने शी हल्क बनने की कहानी नहीं बताती तो डेनिस को ये लगने लगता है कि बॉलीवुड की तरह इस सुपर हीरो वाले मार्केट में भी नेपोटिज्म है, क्योंकि वो हल्क की बहन है इसलिए वो शी हल्क बन गई। और यहाँ पर डेनिस की जलन को निक्की नोटिस करती है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। वहाँ पर निक्की दीदी को शी हल्क की वजह से फ्री ड्रिंक मिल जाती है, जिसे देखकर शी हल्क की और भी ज्यादा जल जाती है। और इसके बाद वो निक्की के सामने खुद को कोसने लग जाती है कि उसने सालों मेहनत करके अपनी लॉ डिग्री को इसलिए हासिल नहीं किया क्योंकि वो एक सुपर हीरो बनना चाहती थी, और वो सुपर हीरो बनकर अपनी लाइफ की ऐसी तैसी करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये सुपर हीरो बनने वाला काम तो सिर्फ बिलियनर जीनियस का होता है, लाइक टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर। लाइक ये लोग अपना काम कैसे करते हैं, बिना किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के, बिना किसी भी छुट्टी के ये लोग अर्थ की रक्षा करते हैं। और ये सब ये लोग बिना किसी निजी स्वार्थ के करते हैं। ये सब तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इन्हीं से बातों के बीच में वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं और वो शी हल्क को वापस से जेनिफर में बदलने को कहते हैं। और जब वो वापस जेनिफर में ट्रांसफॉर्म होती है तो काफ़ी सारा दारू पीने की वजह से उसको काफ़ी ज़ोरदार हैंगओवर होता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जेनी खुद को संभालती है और अपने बॉस की बातों को सुनने लगती है। उसका बॉस उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि शी हल्क में बदलकर उसने अपने साथ साथ कोर्ट रूम में बैठे हुए सभी लोगों की जान भी बचाई थी। लेकिन शी हल्क के NH ने उसके केस को नाजायज घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि जब शी हल्क ने जूरी मेंबर्स की जान बचाई थी तो जूरी मेंबर्स ने जानबूझकर शी हल्क को सपोर्ट किया और वो केस जीत गई। और इसी वजह से उसके केस को रेस्टिगेट कर दिया जाता है और वो केस को हार जाती है, क्योंकि उसके साथ अब हमेशा ऐसा ही होगा। इसलिए मजबूरी में उसके बॉस भी उसे माफ़ी मांगकर उसे जॉब से निकाल देते हैं। जॉबलेस होने के बाद ये भोली वाली दीदी काफ़ी सारे लॉ फर्म में अपने जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर इनको कोई भी जॉब नहीं देता, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने फर्म में ऐसी लड़की को नहीं रखना चाहते थे जिसे कि हर कोई हर वक्त घूरता रहे। इसके बाद हल्क दादा भी अपनी छोटी बहन का हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करते हैं, लेकिन जेन यहाँ पर अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक में लाने पर बहुत ज़्यादा बिजी होती है और धीरे धीरे जेन मेंटली डिस्टर्ब भी हो रही थी। और साथ ही वो एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करने की भी सोच रही थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी भी उसके साथ थी और वो उसका साथ देने के लिए तैयार थी। और वो उसे हौसला दे रही थी कि अभी बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू देना बाकी है और कोई ना कोई कंपनी उसे जॉब जरूर दे ही देगी। तभी जैन को फैमिली डिनर पर आने के लिए एक इनविटेशन मिलता है। फैमिली डिनर यानी कि घर के सभी लोग एक साथ बैठकर एक जगह पर खाना खाते हैं। भाई अंग्रेजों का सिस्टम तो ऐसा ही होता है, अगर घर वालों के साथ बैठकर खाना खाना है तो पहले आपको इनविटेशन देना होगा। जैन के पास अब कोई जॉब नहीं थी तो उसको डर लग रहा था कि उसके अंकल आंटी उसे ज़रूर कोई ताना मारेंगे। इसी वजह से वो निकी को अपने साथ आने को बोलती है, लेकिन निकी की आज उसके यार के साथ डेट थी, इसी वजह से वो नहीं आ पाती। और जब निकी अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो उसके पेरेंट्स उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। और निकी के पेरेंट्स उसके आने से पहले ही सबको वार्न कर चुके थे कि कोई भी उसके जॉब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहीं हम ब्रूस और जैन के तीसरे कज़न से मिलते हैं, जिसका नाम जेट है। ये बंदा दिमाग से पैदल चलता है। ये जैन से मिलते ही उससे पूछता है कि तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई। वैसे जेट का प्रमोशन हो चुका है और अब वो बेस्ट बिजी जनरल स्टोर का मैनेजर बन चुका है। अब इस बैठक में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सभी लोग सुपर हीरोज की बातें स्टार्ट कर देते हैं
और साथ ही साथ जैन की मॉम ये भी बताती है कि उसने तो बहुत सारे बच्चों को जैन का नंबर भी बांट दिया है, क्योंकि वो सबको बताती फिरती है कि उसकी बेटी अब सुपर हीरो बन चुकी है। इसी महफिल में एक शेर का बच्चा ऐसा भी होता है जो ये सवाल पूछता है कि जब हॉकाई अपना तीर चलाता है तो क्या बाद में जाकर वो अपने तीरों को कलेक्ट करता है, या फिर वो एक जादूगर है, उसके पास अनगिनत तीर है। उन सभी लोगों की इन अजीबोगरीब सवाल से जैन पूरी तरह पक जाती है। इसीलिए मॉरिस यानी कि जैन वॉल्टर के फादर उसे अपने साथ किचन में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उससे जाकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा निराश है। जैन वहाँ पर अपने फादर से जाकर बातें करने लगती है और उसे अपनी फीलिंग बताने लगती है कि हल्क बनने की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो लोगों की नज़रों में गलत बनती जा रही है। फिर मॉरिस उसे समझाने लगते हैं कि आखिर हल्क बनने वाली बात एक न एक दिन तो सभी के सामने आनी ही थी, और उसे तो गर्व होना चाहिए कि उसने लोगों की जान बचाई है, ना कि अपने बड़े भाई की तरह पूरा शहर तबाह करके रख दिया। हल्क ने चाहे कितनी ही तबाही मचाई हो, लेकिन वो हमेशा लोगों की नज़रों में एक हीरो ही रहा है। जैन का अपने डैड से बात कर कर काफ़ी सारी टेंशन दूर हो जाती है, लेकिन अब उस पर नई जिम्मेदारी भी आ गई थी, क्योंकि अब वो शी हल्क है। इसके बाद वो एक बियर बार में बैठकर बियर पीना शुरू कर देती है, और उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि उसके पास तो अब शराब पीने के पैसे भी खत्म हो गए थे। तभी वहाँ पर उससे मिलने एक कंपनी का मैनेजर आता है, जो कि जैन के लिए एक ड्रिंक खरीद कर उसे एक जॉब ऑफर करता है। तभी जैन को लगता है कि वो एक मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब छूटी थी। पर मिस्टर हॉलवे एक सख्त इंसान है जो कि कभी मजाक नहीं करते। वो जैन वॉल्टर को अपनी कंपनी में खुल रहे एक नए डिवीजन का हेड बनाना चाहते थे, और उन्हें इस बात से कोई भी तकलीफ नहीं थी कि जैन अपना असिस्टेंट किसे रखेगी। इसीलिए जैन फौरन उस जॉब के लिए हाँ कर देती है और मंडे को सूट बूट पहनकर उस कंपनी में काम करने के लिए तुरंत घर से निकल पड़ती है। शी हल्क के NH कंपनी पर जाने पर वो सीधा हॉलवे से मिलती है, जो कि उसे बताते हैं कि सुपर ह्यूमन आजकल बहुत ज़्यादा प्रैंक करने लगे हैं। इसी वजह से उन्होंने एक सुपर हीरो लॉ डिवीजन का एक डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसका हेड वो शी हल्क को बनाना चाहते हैं, यानी कि कंपनी में उसे हमेशा शी हल्क बनकर आना होगा। इसके बाद जैन हमसे फोर्थ वॉल ब्रेक कर बात करती है और काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमें शो करती है। वो बोलती है कि जो काम मैं नहीं करना चाहती हमेशा मुझे वही काम करना पड़ता है। इन लोगों ने मुझे नहीं शी हल्क को काम पर रखा है। और जब वो अपने ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो वहीं पर हम निकी को भी देखते हैं, यानी कि जैन ने अपने साथ साथ निकी की लाइफ को भी वापस से ट्रैक पर ला दिया था। निकी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने जैन की जगह शी हल्क को अटर्नी रखा है, क्योंकि उसे जैन से ज्यादा शी हल्क हॉट लगती है। तभी यहाँ पर कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है जिसका नाम पग होता है। वो भी इस लॉ डिवीजन का ही एक एम्प्लॉय होता है। वो शी हल्क के लिए कुछ गिफ्ट लाता है, जिसमें कि एक उनकी कंपनी का ब्लूप्रिंट भी होता है, और उस ब्लूप्रिंट पर वो कंपनी के सबसे बेस्ट टॉयलेट को अंडर मार्क करके रख देता है, ताकि शी हल्क उस टॉयलेट को यूज कर सके। इन सभी पप्पुओं से मिलने के बाद जैन को मिस्टर हॉलवे से पता चलता है कि एमएल ब्लॉन्स्की को रिहा करवाना ही उनका सबसे पहला केस है। एमएल ब्लॉन्स्की वही बंदा है जिसे कि हमने पहले हल्क से लड़ते हुए देखा था। एमएल ब्लॉन्स्की के बारे में जानने के बाद शी हल्क के चेहरे से रंग उड़ जाता है, पर मिस्टर हॉलवे के अनुसार जैन को ये केस लड़ना ही होगा, नहीं तो उसकी ये जॉब भी चली जाएगी। एबोमिनेशन भी यही चाहता है कि उसका केस शी हल्क लड़े। तो मिस्टर हॉलवे की बात मानकर वो पुराने गिले शिकवे को भुलाकर इस केस को लड़ने के लिए हाँ कर देती है, और इसके बाद वो एमएल से मिलने के लिए जेल में जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। और एबोमिनेशन को जिस जेल में बंद करके रखा है वो DODC वालों का होता है। गार्ड शी हल्क को पहले गेट पर ही रोक देता है और उसे ह्यूमन फॉर्म में ही अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही वो सीधा एमएल ब्लॉन्स्की से मिलती है, जो कि मस्त ह्यूमन फॉर्म में एक चेम्बर के अंदर बंद था। जेल में वो जैन से मिलते ही सबसे पहले बहुत खुश होता है और उसे नमस्ते करता है, और उसे बोलता है कि जेल में इतने सालों से बंद रहने की वजह से उसने काफ़ी मेडिटेशन की और उसने अपने एबोमिनेशन वाले रूप को कंट्रोल कर लिया, और अब वो वापस से एबोमिनेशन में नहीं बदलना चाहता। यहाँ पर वो अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताता है कि वो कभी भी एक मॉन्स्टर में नहीं बदलना चाहता था। मैं रशिया में पैदा हुआ और ब्रिटेन में पला बड़ा, और फिर रॉयल मरीन का कमांडर भी बना, जो कि US गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। और फिर वो जैन को अपना नज़रिया बताता है कि वो तो मस्त आर्मी का एक कैप्टन था, और जब हल्क दुनिया में तबाही मचा रहा था तब अमेरिकी सरकार ने ही उसे अबॉमिनेशन का सीरम लगाया। इसके बाद वो हल्क को रोकने गया और उसे लग रहा था कि वो अमेरिका का हीरो बनेगा, लेकिन इसकी जगह वो लोगों की नज़रों में एक मॉन्स्टर बनकर रह गया। और जैन भी खुद को इन सभी बातों से कनेक्ट कर पा रही थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये बातें सच नहीं है। वो अबॉमिनेशन बनने से पहले ही एक बहुत बड़ा पागल था। यहीं पर एमएल अपने 7 दोस्तों का जिक्र भी करता है, जिनसे वो पहले पिजन पेन पार्क प्रोग्राम के तहत मिला था, और अब वो आज़ाद होकर अपने उन्हीं 7 दोस्तों के साथ अपने आगे की ज़िंदगी को शांतिपूर्वक जीना चाहता है। जैन को उसका केस लड़ने के लिए उसने लगभग कन्विंस कर ही लिया था, लेकिन जैन अभी भी अपने बड़े भाई हल्क की परमिशन लेना चाहती थी।
इसके बाद वो घर पर जाकर अपने बड़े भाई हल्क को कॉल लगाती है और उसको सब कुछ बताती है कि उसकी एक नई जॉब लगी है और कंपनी वाले ये चाहते हैं कि वो एबोमिनेशन यानी कि एमएल ब्लॉन्स्की का केस लड़े। हल्क उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जेन यहाँ पर बहुत डरी हुई थी कि कहीं हल्क एबोमिनेशन का केस लड़ने से मुझे मना ना कर दे। वो बोलने लगती है कि एमएल अब बहुत सुधर चुका है, वो पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन इतने में ही हल्क सारी बातों को समझता है और हल्क उसे बोलता है कि उसे भी ऐसा लगता है कि वो इतने सालों में सुधर चुका है। उसने उसे एक लेटर भेजा था जिसमें कि उसने हल्क से माफ़ी मांगी थी, जिस पर हल्क बोलता है कि उसे तो मैंने कब का ही माफ़ कर दिया था। हल्क को जब ये पता चलता है कि जैन को सभी लोग अब शी हल्क करके बुलाते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि जैन अब खुद को जज के सामने शी हल्क अटर्नी एट लॉ बोलकर प्रेजेंट करेगी। यहीं हम हल्क को देखते हैं कि वो सकार प्लेनेट के स्पेसशिप में बैठकर कहीं पर जा रहा था, यानी कि मार्वल वाले अब वर्ल्ड वॉर हल्क की नींव बिछाने की शुरुआत कर चुके हैं। जेन हॉर्वे को कॉल कर कंफर्म कर देती है कि अब वो एबोमिनेशन का केस लड़ेगी, पर लास्ट में वो एक न्यूज चैनल पर देखती है कि एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें एबोमिनेशन एक रिंग में लड़ रहा होता है। वैसे ये सीन जो होता है वो शांग-ची मूवी का होता है, जिसमें वोंग एबोमिनेशन को डीओडीसी के जेल से भगाकर ले गया था। अब इस प्रॉब्लम को जेन कैसे संभालेगी ये हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। लास्ट के एंड क्रेडिट सीन्स में हम शी हल्क को फैमिली डिनर वाली रात में देखते हैं, जहाँ पर वो कार को एक हाथ से उठाकर रखती है ताकि उसका टायर चेंज कर सके। ऐसे ही कुछ घर के और भारी भारी काम करती है, जैसे पानी के गैलन उठाना, भारी भरकम टीवी को दीवार पर सेट करना, एक्सेट्रा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे ही नई नई सीरीज और मूवीज पे वीडियोस लाता रहूंगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।